नमो नमो पंचानवे नंबर की गाथा स्वाध्याय में है प्रचुर सारथी की। इसमें द्रव्य का स्वरूप बताया है। द्रव्य किसी के जगत में है ना, छह द्रव्य, जीव बुद्ध आकाश पानी सब द्रव्य है। तो एक द्रव्य का स्वरूप क्या है उसको बताया। तो इसमें ये मूल गाथा है, उसने बताया स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है, जो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है तथा गुण पर्याय सहित है, गुण युक्त है और पर्याय सहित है, उसे द्रव्य कहते हैं। सदाकाल पर्याय सहित है, पर्याय उत्पाद है वो पर्याय पर्याय सहित है, और वो द्रव्य है पूरा। द्रव्य के बाहर कुछ भी नहीं है, ये द्रव्य के भीतर ही है, द्रव्य के ये अंग है। द्रव्य इनसे रचा बना है, उत्पाद व्यय द्रव्य से रचा बना है, गुण पर्याय से रचा बना है, ऐसा द्रव्य है। अब यहाँ पर देखो टीका है, यहाँ इस विश्व में जो स्वभाव भेद किए बिना, स्वभाव भेद किए बिना उत्पाद व्यय द्रव्य त्रय से और गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है, वो है द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय और द्रव्य बना, ये द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य लक्ष्य है, लक्षित होता माने पहचाना जाता है। द्रव्य पहचाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है? ये अपन देखते हैं ना, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, तो उसमें निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। तो परिवर्तन चलता है, वो क्या है? परिवर्तन मानो उत्पाद है, और वो द्रव्य जो का तो बना रहता है। और वो उत्पाद है सो किसके आश्रय से? उसी के द्रव्य के आश्रय से, उसकी जो द्रव्यता है उस द्रव्यता के आश्रय से वो उत्पाद है, उसके बिना नहीं हो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल वो कहीं कुछ है ही नहीं। द्रव्य बना उत्पाद में द्रव्य से संयुक्त बना हर वस्तु। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने इस जीवन में कितने जोड़ी जूते चप्पलें पहने, कितने जोड़ी कपड़े पहने, वे कहाँ चले गए कब? तो अवस्थाएं बदल गई, वे रहे तो इस विश्व में ही ना, विश्व के बाहर चले गए।
अवस्था बदल गई, आया अगर अवस्था बदल गई माने पुरानी अवस्था चली गई, नई अवस्था बनी, पुरानी अवस्था चली गई, नई अवस्था बनी। अब जो भी हो, अपन उसको कपड़े को कहते हैं पुराना पड़ गया, लेकिन वैसे देखें तो उसकी हर समय अवस्था नई अवस्था है, इसमें पुराना क्या पड़ेगा, पुरानी तो जा रही है, नई अवस्था आ रही है। जो पुरानी अवस्था भी है वो नई अवस्था ही है मूल में, पुरानी का तो तय हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। अपनी देह है, जीव निकल जाएगा, देह रह जाएगी, क्या बदला क्या, और वो जला दी जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन मूल। और इसमें अभी वर्तमान में इसमें नई नई अवस्था हो रही है ना, तो पुरानी पुरानी व्यय हो रही है। इसी को अपन कहते साहब ये बालक है, ये युवान है, ये प्रौढ़ है, ये बूढ़ा है, ये अपन कहते हैं उसको। लेकिन वो हर समय एक एक अवस्था नई नई अवस्था है ना, जो पहले नहीं थी उससे हट करके वो अवस्था है, और वो स्वयं ही हो रही है, उसी के आश्रय हो रही है, कोई दूसरा उसमें कारण नहीं है, समझ। जो भी हो मतलब उसमें उत्पाद वैद्य में ना है ही नहीं, हो ऐसा आशय है। तो अच्छा वो क्या है दूसरा गुण पर्याय, तो गुण वस्तु में शक्ति है ना, शक्ति के बिना उसका परिणमन कैसे हुआ, उत्पाद रूप जो परिणमन है, उत्पाद में क्या है, उत्पाद में तो परिणमन है, तो वस्तु है, और उत्पाद में वो परिणमन है, तो परिणमन है, तो काय का परिणमन है, गुणों के बिना वो परिणमन नहीं हो सकता, शक्ति के बिना परिणमन नहीं हो सकता, स्वभाव के बिना परिणमन नहीं हो सकता, ऐसी वस्तु है। यहाँ कहते हैं जो स्वभाव भेद किए बिना उत्पाद व्यय द्रव्य त्रय से गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है वह द्रव्य है। अब स्वभाव भेद किए बिना माने क्या, स्वभाव माने क्या, तो आगे कहते हैं देखो, इनमें से किनमें से स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, गुण, पर्याय, इनमें से द्रव्य का स्वभाव, स्वभाव भी इसमें शामिल हो गया ना, अभी इतनी बातें आई ना इसमें, तो भूल गया था कि स्वभाव को छोड़े बिना उत्पाद व द्रव्य संयुक्त गुण युक्त पर्याय सहित, इतने शब्द आ गए ना, कितने आ गए, तीन और दो पांच और एक छह, छह शब्द आ गए स्वभाव सहित, तो यही छह शब्द यहाँ दिए, स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, गुण और पर्याय, इन छह में से द्रव्य का स्वभाव, अब स्वभाव को कहते हैं, अपने को स्वभाव क्या लग रहा था, वो स्वभाव नहीं, ये द्रव्य का स्वभाव है, आत्मा द्रव्य है ना, तो उसका चेतना स्वभाव है, उद्गल का जड़ स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं लिया यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, इसमें स्वभाव माने अस्तित्व, यहाँ स्वभाव माने सत्पना, अस्तित्व, वो स्वभाव लिया यहाँ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ देखो, मूल गाथा में क्या था, स्वभाव को छोड़े बिना, ठीक है, उसके बाद उसका परिचय कराया द्रव्य का, ये द्रव्य जो है
वो उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है, गुणयुक्त है, पर्याय सहित है, ऐसे द्रव्य का परिचय देना। तो ये इन युक्त होने पर भी ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो क्या स्वभाव है जो नहीं छोड़ता है? कि अस्तित्व इसका स्वभाव है, वो नहीं छोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? नास्ति से बदलना। क्या उत्पाद होने पर और फिर व्ययी होने पर वो स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अस्तित्व को नहीं छोड़ता है। क्या कहा? सूक्ष्म बात है, जरा समझना जरा। अच्छा, व्यय तो छोड़ देता है ना, क्या नहीं छोड़ता है? हाँ जी, व्यय ने व्यय भी अस्तित्व को नहीं छोड़ता है, उत्पाद भी अस्तित्व को नहीं छोड़ता है, और द्रव्य भी अस्तित्व को नहीं छोड़ता है। इसका मतलब ये एक अस्तित्व में वे तीनों बंधे हुए हैं, उत्पाद है, द्रव्य। हर समय उत्पाद है ना, तो न तो उत्पाद का नाश हो गई, न व्यय का नाश हो गई। व्यय को नाश कहा जाता है उत्पाद की अपेक्षा से, उत्पाद को उत्पाद कहा जाता है व्यय की अपेक्षा से। समझ रहे हैं? लेकिन वो उत्पाद व्यय वो दोनों ही, ना तो उत्पाद सत को छोड़ता है, तो उत्पाद तो छुड़ेगा ही नहीं। तो व्यय सत को छोड़ देता है, तो द्रव्य सत को छोड़ देता है, नहीं छोड़ता। सत उसका स्वभाव। हाँ जी, हाँ हाँ, इसलिए मैंने कहा ना, द्रव्य का स्वरूप है ना ये, आत्मा का स्वरूप की चर्चा नहीं है, एक पुद्गल की चर्चा नहीं है, धर्म धर्म आकाश काल की चर्चा नहीं है, द्रव्य की चर्चा है। अब ये सभी द्रव्य ऐसे ही है ना, द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। आया दुनिया, उसमें उत्पाद व्यय होने पर भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ये सूक्ष्म बात है, समझ में आया? हाँ जी, हाँ। देखो, व्यय का अगर नाश हो जाए तो वस्तु लंगड़ी हो जाए, व्यय का नाश नहीं होता, व्यय उसका स्वभाव है। उत्पाद का नाश नहीं होता है, उत्पाद भी उसका स्वभाव। द्रव्य का नाश भी नहीं होता है, द्रव्य भी उसका स्वभाव है। गुण का नाश नहीं होता है, पर्याय का नाश नहीं होता है। है? अरे विचित्र बात, पर्याय का नाश हो जाए तो अकेला पर्याय के बिना द्रव्य कैसे रहेगा? गुणों का नाश नहीं होता है, गुण नहीं होंगे तो पर्याय कैसे होंगे? आएगा नहीं आएगा। इसलिए कहा उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त है द्रव्य, और वो अपने स्वभाव को, मैंने अपने अस्तित्व को कभी नहीं छोड़ता है। हाँ, ये सत माने वो सत के भीतर वे सबके सब विद्यमान है एक साथ, एक सत में। सत नहीं छूटता है, सत ही नहीं होगा तो फिर रहेंगे कहाँ उत्पाद व्यय द्रव्य? तो वो उत्पाद व्यय द्रव्य सत के साथ में द्रव्य कहे जाते हैं। क्या बोला? क्या बोलिए अभी भाई, समझ में आया?
इसको पढ़ना भैया, पहले अभ्यास करना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्या कहते हैं, इसका मतलब चार चीजें हो गई, ये सब मिलकर के चारों या तीन कहो, ये सब मिलकर के द्रव्य है। ठीक है। और वे उत्पाद व द्रव्य तीनों सत के आश्रय से, सत उनमें व्यापक है। वे सत को नहीं छोड़ते, अस्तित्व को नहीं छोड़ते। तो व्यय का भी अस्तित्व है, उत्पाद का भी अस्तित्व है, द्रव्य का भी अस्तित्व है, और तीनों का एक सामान्य अस्तित्व है, वो उसका स्वभाव है। आया कि नहीं आएगा? उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों की एकता, उसमें तत्व अस्तित्व में सीखा है। उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, तो सत्स्वरूप है। उत्पाद व्यय तीनों मिलकर के सत्स्वरूप है। ठीक है, तो तीन नहीं वो चार है, उत्पाद व्यय द्रव्य और सत। एक सत्ता में भी तीनों रहते हैं, एक सत्ता में, एक अस्तित्व। तो अस्तित्व को मिला के चार हुए, अस्तित्व को मिलाकर के वे तीन हुए, गुण पड़े, गुण पड़े, ऐसा समझना। सत के बिना वे नहीं है, नहीं तो वे सब अलग अलग हो जाएंगे ना। तो कोई द्रव्य माने क्या, जब उत्पाद को लाओ पकड़ के, व्यय को लाओ, द्रव्य को लाओ, तो तीनों मिलेंगे, तो फिर उनका सबका अलग अलग सत हो जाएगा ना। उत्पाद का सत अलग, व्यय का सत अलग, और द्रव्य का सत अलग, फिर वे द्रव्य कैसे रहेंगे? और ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। जड़ से वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। आया समझ में कि नहीं आया? शांति से समझना। ठीक है, इनमें से द्रव्य का स्वभाव वह अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है। देखो यहाँ सत को क्या कहा, अन्वय कहा। अस्तित्व सामान्य माने क्या? हाँ, अन्वय। अस्तित्व सामान्य, अभी मैंने सामान्य बोला ना, या उत्पाद का भी सत, व्यय का भी सत, द्रव्य का सत, तीनों का सत एक ही सामान्य है ना। तो वो सामान्य होने से वो अन्वय रूप है, माने वो उस सत के वे तीन भेद हैं। सत में तीन भाव है ना, उत्पाद भाव, व्यय भाव और द्रव्य भाव, और सत उनमें तीनों में पसरा हुआ है। वे तीनों के तीनों एक सत के आश्रय से, एक सत के आश्रय, सत के बिना वे नहीं है। इसका मतलब वो अन्वय रूप है। अस्तित्व को सामान्य कहा ना, अस्तित्व सामान्य, ऐसा कहा। अब यहाँ कहते हैं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अस्तित्व माने उत्पाद व्यय द्रव्य तीन नाम लेने से अस्तित्व का भिन्न भिन्न पना नहीं है उनमें, तीनों का अस्तित्व एक है, वो सामान्य है सब में। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है, तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, तो इसका स्वभाव, तो आत्मा का स्वभाव क्या है कि ज्ञान, ठीक है, तो वो ज्ञान स्वभाव असंख्यात प्रदेश में है कि नहीं है? तो ज्ञान उसमें अन्वय रूप से हुआ ना। असंख्यात प्रदेश कहने से तो प्रदेशों के भेद आ गए,
क्या कहा? प्रदेशों के भेद हो गए, ठीक है, लेकिन ज्ञान तो उसमें अन्वय रूप है ना, तो सब में पसरा हुआ है। कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो ज्ञान से रहे तो चेतना से रहे, तो चेतना उसमें अन्वय रूप है ना। अन्वय बिल्कुल वैसे ही यहाँ समझना, कि उत्पाद व द्रव्य तीनों है, और तीनों में एक सामान्य अस्तित्व है। तो भी उत्पाद व सामान्य अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? कि न तो उत्पाद को अलग किया जा सकता है, न व्यय को अलग किया जा सकता है, न द्रव्य को अलग किया जा सकता है, न सत को अलग किया जा सकता है। वे बिल्कुल एक में एक है। आगे कहेंगे, गाथा लिखेंगे भैया, कि उत्पाद के बिना व्यय नहीं है, व्यय के बिना उत्पाद नहीं, उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं है। क्या है? उसमें से कहां से पकड़े अपन कौन सा उत्पाद है, कौन सा व्यय है? तो पकड़ा मैंने विकल्प हुआ, भेद हुआ। वस्तु तो बिल्कुल उत्पाद है, तो संयुक्त एकदम एक अस्तित्व में, एक अस्तित्व में, एक अस्तित्व, ऐसी वस्तु है। आज है, तो प्रश्न पूछेगा ना भैया, बहुत गंभीर बात है। एक अस्तित्व में, एक अस्तित्व में, सामान्य अस्तित्व में, सामान्य अस्तित्व में, सामान्य, ऐसा द्रव्य है, ऐसा उसमें कहीं कोई उत्पाद है, द्रव्य का कोई भेद नहीं, तो भी उत्पाद है, द्रव्य वहां है जी। हाँ जी, ऐसी अविनाशी वस्तु है त्रिकाल, द्रव्य ऐसा ही है, अविनाशी। आया कि नहीं आया? देखो, द्रव्य का स्वभाव है अस्तित्व, सामान्य रूप, अन्वय है। अस्तित्व दो प्रकार का, एक स्वरूप अस्तित्व और एक सादृश्य अस्तित्व। क्या कहा? शांति से समझना, उपयोग में लगाकर। अस्तित्व दो प्रकार का है। 179 पेज पर पहली लाइन, अस्तित्व दो प्रकार का है, एक सादृश्य अस्तित्व, एक स्वरूप अस्तित्व। ठीक है, अब उसको परिभाषित करते हैं। ये तो अस्तित्व को कहा, देखो चार बातें कहनी है ना उनको, चार बातें कही, अस्तित्व को कह दिया दो प्रकार का। उत्पाद वह प्रादुर्भाव है, उत्पाद वह द्रव्य संयुक्त, ऐसा बोला था ना, और वो सब के सब अस्तित्व में ही है ना। उत्पाद वह प्रादुर्भाव, प्रकट होना, उत्पन्न होना, ख्याल में आया कि नहीं है? यह वह प्रकृति, अर्थात भ्रष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। द्रव्य वह अवस्थिति है। ठीक है, अब पहले अब तीन को समझ, दृष्टांत के लिए। और दृष्टांत भैया एक देश होता है, उसको सर्वदेश नहीं मान लेना, सूक्ष्म बातें हैं। जैसे पानी में बुलबुले उठ रहे हैं ना, पानी की धारा निकल रही है और बुलबुले उठ रहे हैं, अथवा तो झाग उठ रहा है। ठीक है, अब बुलबुले उठते हैं, शांत हो जाते, उठते हैं, शांत हो जाते, शांत। ठीक है, लेकिन उन बुलबुलों में, उनके उठने में, उनके शांत होने में
एक पानी ही तो अन्वय रूप से है ना, कि पानी अन्वय रूप है ना, वो पानी ही रहता है। बुलबुला का उठना वो भी पानी, और बुलबुले का व्यय होना, नष्ट होना वो भी पानी। तो पानी रूप ही है ना, नष्ट हो गया तो पानी है ना, उठा तो पानी है ना। मुझे बताओ पानी के अलावा क्या है? आगे सुनो। तो पानी है वो ध्रुव है, और वो उत्पाद है पानी की रचना है। पानी ध्रुव है, क्यों? उसके उत्पन्न होने में पानी का अभाव नहीं होता है, न पानी उत्पन्न होता है, और उसके बुलबुले के व्यय होने में पानी का व्यय नहीं होता है। समझ में आया? ऐसा पानी है, वो पानी ध्रुव है, पानी ध्रुव है, पानी ध्रुव है। अभी एक देश मैंने इसलिए कहा कि ऐसा वो अपने को ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा तो पर्याय को ऊपर उठता होगा, बाहर होता होगा, ऐसा नहीं समझ लेना। हाँ, ये तो दृष्टांत एक देश में ही है, शांति से समझ लो। केवल वो पानी का ही वो उत्पाद रूप दशा है ना, पानी की ही वह रूप दशा है ना, पानी की वो द्रव्य रूप दशा है ना। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो अभी द्रव्य को भी पर्याय कहेंगे। अभी मैंने बोला था नहीं? नहीं बोला? क्या बोला? जब बुलबुला उठा वो पानी की दशा है ना, बुलबुले का व्यय हुआ, शांत हुआ, वो पानी की दशा है ना। और पानी का पानी बने रहना, ध्रुव रहना, वो भी पानी की दशा है ना। दशा कही ना। ध्रुव भी एक दशा है। ये तीन दशाएं मिलकर के एक वस्तु है, और तीनों में एक अस्तित्व है ना, पानी का अस्तित्व है। पानी का अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व सब में समाया हुआ है ना, द्रव्यता में भी, उत्पाद में भी, व्यय में भी। वो सब उसी से बने हुए हैं ना। वो उत्पाद है द्रव्य। वो उत्पाद माने प्रादुर्भाव, उठना, प्रकट होना। व्यय माने प्रचिति माने नष्ट हो जाना। लेकिन अस्तित्व का अभाव नहीं होता है ना, पानी का अस्तित्व बना हुआ, पानी का अस्तित्व बना हुआ, पानी का अस्तित्व बना हुआ, पानी का अस्तित्व। हाँ जी, हाँ। बोलो ओम प्रकाश। कुछ बात नहीं है। है? हाँ, हाँ, अभी वो सब बताएंगे आचार्य देव। अपन उससे आगे नहीं कह रहे। ये पहले सामान्य बने समझ क्या है। ठीक है, उत्पाद में उत्पाद माने क्या, व्यय माने क्या, नहीं। और द्रव्य माने हुआ है अवस्थिति। अवस्थिति माने बस जो का त्यों बना रहना, जो का त्यों बना रहना, वो का वही रहना, वो का वही रहना, वो का वही। ये द्रव्य वो का वही रहता है ना। पानी पानी रहता है ना। बुलबुला उठा तो भी पानी है, बुलबुला शांत हो गया तो भी पानी है। ठीक है। और वो उसमें ये उठते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं, और वो पानी पानी का पानी पना काम रहता है बस। वो पानी के बिना हो ही नहीं सकते हैं ना भाई। तो वो जिसके ठिकाने से, जिसके आश्रय से वे उत्पाद होते हैं, वो द्रव्य है। वो वो द्रव्य है ना। और एक अस्तित्व क्यों कहा? क्योंकि ये तीनों मिलकर के एक अस्तित्व है। बुलबुले का उत्पाद हुआ तो पानी के ही अस्तित्व में है ना।
बुलबुले का व्यय हुआ तो वो पानी के अस्तित्व में ही है ना। ठीक है, पानी का पानीपना और पानी का अस्तित्व, उसमें क्या अंतर है? और ये क्या अंतर है? क्या अंतर? कि पानी में जो बुलबुले उठ रहे हैं और शांत हो रहे हैं, उठ रहे हैं शांत हो रहे हैं, वही तो पानी का पानीपना है। है ना? नहीं है ऐसा। क्योंकि वो अन्न में नहीं होगा, होगा वैसे। तो पानी का पानीपना है ना? कपड़े में नहीं होगा, बुलबुले इसमें नहीं होगा। वो पानी का पानीपना है। पानी का पानीपना वो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, जिसके आश्रय से वो उत्पाद उत्पन्न होना, व्यय होना, ये हो रहा है। ठीक है, और इन तीनों में एक साथ पानी की उपस्थिति बनी रहे, इसका नाम द्रव्य है। नो, अस्तित्व है, द्रव्य नहीं। अस्तित्व इन तीनों में, पानी के पानीपने में जिसके कारण से उत्पाद होते हैं, बुलबुले उठते हैं, नष्ट होते हैं, ये तो हुआ उसका पानी का पानीपना। ठीक है, और इन तीनों में एक पना जो बना रहता है, वो है अस्तित्व। इन तीनों को जो पकड़े बैठा है, ये तीनों जिसका आश्रय करते हैं, वे अलग अलग नहीं हो जाते हैं। जब बुलबुला कहीं चला जाए, ठीक है, उत्पन्न होना कहीं चला जाए, नष्ट होना कहीं चला जाए, पानी कहीं चला जाए, ऐसा जो नहीं होता है, वे एक ही जगह रहते हैं। ये ठीक ठिकाना लगा ना इसका प्रॉब्लम। एक ही जगह रहते हैं, वो अस्तित्व है उसका। आगे समझ में, पानी का पानीपना और पानी का अस्तित्व। पानी का पानीपना द्रव्य और पानी का अस्तित्व, मैंने तीनों मिलाकर। आगे समझ में, इसलिए लिखा ठिकाना, द्रव्य, अवस्थिति, ठिकाना। अवस्थित रहता पानी, पानी व्यय में भी पानी बना है ना, अवस्थित है ना पानी बना उसका। उत्पाद में भी पानी का पानी बना अवस्थित है ना, है? तो वो उसका वो जो पानी बना अवस्थित है, उसका नाम द्रव्य है। आगे समझ पानी थोड़ा कठिन तो है, हाँ, लेकिन उपयोग लगाना पड़ेगा पांडे जी। हमने द्रव्य को जाना ही नहीं है, द्रव्य क्या चीज है। द्रव्य को पर्याय को नहीं जाना, तो उत्पाद में द्रव्य को जाना ही नहीं। हाँ जी, हाँ। ऐसी अभेद वस्तु यहाँ विद्यमान है, अभी आत्मा चेतन वस्तु द्रव्य है ना वो। यहाँ द्रव्य का सामान्य कथन है, उत्पाद में द्रव्य युक्तम सत। ऐसा यहाँ अगर उसको भेद करके देखें, यहाँ अभी सादृश्य अस्तित्व बताया था और स्वरूप अस्तित्व बताया ना, तो स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से देखा जाए, ये चेतन वस्तु यहाँ विद्यमान है अपने स्वरूप के लिए। माने 6 द्रव्य है ना विश्व में, और 6 द्रव्य ऐसे ही है ना। कैसे? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त, उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त। मैंने इसका मतलब 6 द्रव्य इसमें है, इस लोकालोक में 6 द्रव्य, और 6 के 6 द्रव्य एक साथ उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्त हैं। हम उसमें भेद नहीं देखें, उसको अभेद ही देखें, तो क्या हो रहा है विश्व में? ख्याल में आया कि उनका उत्पाद व्यय द्रव्य का संयुक्तपना अलग अलग समय पे नहीं है। या चेतन का अलग समय पे हो, इसका अलग समय पे हो,
काल का अलग समय पर वो धर्म द्रव्य का अलग समय कहीं है ही नहीं पांडे जी। एक ही समय में उत्पाद, एक ही समय में व्यय, एक ही समय में द्रव्य। ऐसा हम छह भेद न करके एक ही सामान्य को देखें, इसका नाम सादृश्य अस्तित्व है। बोलो समझ में आया कि बोलो पांडे जी। हाँ, कौन करता है इसका, कौन लाया है, कौन कर रहा है, कौन करे, कौन करे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये न हो न करे न धरे को सड द्रव्य मई। ये वस्तु का स्वरूप। अरे प्रभु, ये मेरी प्रणति में क्यों नहीं समा जाता है? मैं ऐसा का ऐसा क्यों नहीं जानता? मुझे क्या लेना देना? मैं क्यों भेद करता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ध्रुव स्वरूप नहीं, अस्तित्व स्वरूप। ध्रुव मत कहो, अस्तित्व स्वरूप है। उस अस्तित्व में तीन भेद हैं। अस्तित्व में ही है ना, सब 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 है 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 है। देखो लिखा है इसमें, अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय नीचे अंतिम 178 पेज का नीचे अंतिम लाइन है, बारीक बारीक फुटनोट में। अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय लिखा है ना, और उसका अर्थ क्या दिया है? है है 178 पेज के नीचे बिल्कुल आखिरी में है, 4 नंबर पे है, अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय। बस है। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ करना है क्या? कि जो है उसे जानना है, तो मैं जानने वाला हूँ, जानता रहूं बस। और वो जानना भी नहीं है, वो तो अपने आप है, ऐसा जानने में आए बस। मैं अपने रूप रहूं ना, कुछ नहीं। आगे राकेश तो है, तो यहाँ झलक झलक रहा है बस। तो ये तो मेरा स्वभाव है ना बस। तो इसी स्वभाव रूप तो मैं हूँ। तो मैं किधर जाऊंगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या करना है? वही अच्छा सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, ढाई गुण तो पालन करना है। कि तू ऐसा देख, इसमें सब है, सब आ गया, सब आ गया उसमें, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया। अब क्या करना? कुछ करना धरना नहीं है। क्या समझ में आया? क्या पाने जी? द्रव्य है कि सत है? एवं सत है, असत नहीं है, सत है। तीनों काल सत है। सादृश्य से समझ में आया? ये बिल्कुल ऐसा पकड़ना क्या, एक ही काल में उत्पाद, एक ही काल में व्यय, एक ही काल में द्रव्य, छह द्रव्य एक साथ, एक ही काल। समय एक ही समय का है ना, तो एक ही समय में हो रहा है ना, तो एक ही समय में उत्पाद और व्यय होगा ना। हाँ, ऐसा नहीं है। ये तो व्यय का नाम ही उत्पाद है, उत्पाद का नाम ही व्यय है। समझ में आया? उत्पाद व्यय का काल अलग अलग नहीं है, उत्पाद में द्रव्य का काल, इसमें आगे गाथाएं आई नहीं है। हाँ हाँ, मतलब प्रसंग वशी बातें आ रही है। ये वस्तु का स्वरूप है, ये द्रव्य का स्वरूप है।
कुछ है ही नहीं जगत में। किसी को शंका हो तो पूछना भैया क्या क्या है। ये तो जीव का अज्ञान है, पांडित ज्ञान का, जो नहीं जानता इस बात। हाँ, वो विपरीतता है ना ज्ञान में। ज्ञान से क्या क्या मान रहा है। जैसे एक बात भी समझ में नहीं आती है कि एक ही समय में उत्पाद जो है सबका, कोई दूसरा समय है ही नहीं, और निरंतर बस ये चल रहा है पूरा, क्षेत्र भी एक साथ ही है। हाँ जी, हाँ जी। इसे लेकर नहीं नहीं, आत्मा का अलग है, इसका अलग है, धर्म द्रव्य का अलग है। भैया वो स्वरूप अस्तित्व के अंतर्गत आ जाएंगे। सादृश्य अस्तित्व से देखा जाए तो एक ही समय में हो रहा है उत्पाद, एक ही समय में द्रव्य है। और छह द्रव्यों का भी अलग अलग देखा जाए तो एक ही एक समय में, जिस काल में आत्मा का उत्पाद, आत्मा में उत्पाद रूप भाव है, उत्पाद में द्रव्य रूप भाव है, उसी एक ही समय में उत्पाद में द्रव्य रूप भाव इसका भी है। उसका अलग अलग समय नहीं है, समय तो एक ही है, दूसरा समय आएगा कहां से। दो समय में थोड़ी है। अगर दो समय में हो तो एक समय में इसका, एक समय में उसका। हाँ, इसका नाम सादृश्य अस्तित्व है। समझ में आया। हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, ये बात है। पांडे जी ख्याल में आया ना। भाई देखो, ये आप सब लोग पिछी हो, मतलब अपना उपयोग लगाओ, सूक्ष्मता से समझो, तो प्रश्न करो कैसे ये बात, ये भाव जो है, मतलब इसका हाँ सार्थक करना है, सारे पक्षपात छोड़ करके ये समझना। हाँ, इसलिए तो पांडे जी कुछ गुरुदेव सिंह इसलिए कहते हैं कि जैन धर्म है ना, कोई संप्रदाय नहीं है। आपने पढ़ा होगा, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जैसे मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये परमहंस है, ऐसा है ना, ये वैष्णव है, ये शैव है, तो सब उनकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन जैन धर्म की कोई मान्यता नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है, क्योंकि वो तो वस्तु स्वरूप पर आधारित है। बोलो, अभी ये आत्मा ऐसा वस्तु स्वरूप देख है, इसी का नाम तो धर्म है। तो वस्तु स्वरूप तो ऐसे ही है ना, और ये ऐसा देख है, तो इसके राज द्वेष कहाँ रहे हैं। हाँ तो कुछ नहीं, ये जानने वाला, तो जानने में आने वाला, ये सादृश्य से तो, और ये जानने वाला उसको जान रहा है बस। और ये इसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव। तो वस्तु स्वरूप पर ही आधारित है ना, ये जैन धर्म है, ये जैन शासन है। हाँ जी, 14 नंबर की, 15 नंबर की गाथा है साधी शासन। जिन शासन तो ये है बस, आत्मा अवध स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, ऐसा आत्मा की मुख्यता से वहां कहा, ये जिन शासन है। यहाँ प्रवचन सार की मुख्यता से कहा जाए तो ये जिन शासन है। क्या जिन शासन, कि एक ही समय में पूरे छह द्रव्य एक साथ एक ही काल में, सबका उत्पाद है द्रव्य रूप दशा, एक साथ एक ही समय में, सबका अस्तित्व एक ही समय में, उनमें कोई भेद ही नहीं है। ये सादृश्य अस्तित्व है, ये जिन शासन है। तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, ये बताया, इसका जो बताया उसका नाम जिन शासन है। और ऐसे ही अनुभव करना, ऐसे ही जानना, ये जिन शासन है। हाँ जी, हाँ। तो वो सर्वज्ञ की कहने से उसमें कोई पक्षपात नहीं आता है।
तो आत्मा का स्वभाव है केवल ज्ञान सर्वज्ञता। क्या कहा? सर्वज्ञता वो आत्मा का स्वभाव ही है ना, ये अज्ञान स्वभाव नहीं है आत्मा का। अज्ञान स्वभाव है क्या? ज्ञान स्वभाव है आत्मा, केवल ज्ञान स्वभाव आत्मा। केवल ज्ञान वो है, वो ऐसा जान रहा है, वो बता दिया हो, तो ऐसा तुम जानो। तो इसमें मतलब संप्रदायपना कहाँ से आ गया? तो अन्य भी सब अपने अपने को सर्वज्ञ कहते हैं, बौद्ध अपने को कहते हैं हम भी सर्वज्ञ हैं, हम भी सब जानते हैं, हम भी सब कहाँ जानते हैं? जो आत्मा का स्वभाव है, वस्तु का जो स्वभाव है, उसकी बात है धर्म। और सर्वज्ञ भी कोई नया तो हुआ नहीं है, तो कब से हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं? अच्छा, उनके पैगंबर कब हुए, बौद्ध कब हुए? काल अपेक्षा से देखें तो ये तो नए नए हुए हैं ना, लेकिन ये नया है क्या? क्योंकि वस्तु स्वरूप बना देते नया, ये एक रूप है, कोई नया है ही नहीं वस्तु स्वरूप। तो सर्वज्ञपना भी अनाज का ही है, उसमें क्या है? इसलिए वो कोई नया नहीं है। जो नया होएगा उसमें बड़ापना है, उसमें संप्रदायपना है, ये कोई संप्रदाय है ही नहीं, तो वस्तु का स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आ गया? सादृश्य अस्तित्व क्या है, और स्वरूप अस्तित्व माने क्षेत्र में है ना, तो अब उनका अलग अलग स्वरूप है क्षेत्र में, है ना? उनके अपने अपने अलग अलग गुण हैं, उनके अपने अपने गुण भी दो प्रकार के आगे कहेंगे इसमें, सामान्य गुण और विशेष गुण। अब ये वस्तु का ही है ना, इस आत्मा का जीव वस्तु है, उसका उसका विशेष गुण अलग है। एक पुद्गल है, एक पुद्गल के विशेष गुण अलग है ना, ऐसे तो वो स्वरूप अस्तित्व है, तो उनका अपना अपना अपने अपने में उत्पाद है, ध्रुव उत्पाद है, ध्रुव ऐसा चल रहा है। एक एक द्रव्य अपने उत्पाद है, ध्रुव संयुक्त है, अपने अपने में गुण पर्याय है। तो गुण भी दो प्रकार के हैं, एक सामान्य गुण अस्तित्व अस्तित्व इत्यादि, और एक ज्ञान दर्शन सुधि इत्यादि। आगे चर्चा कम करें।